हाय दोस्तों, आज फिर आप लोगों के सामने बोल चुके थे इससे पहले वीडियो में कि शांत और अशांत दशमलव लेकर के आएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग शांत दशमलव और अशांत दशमलव के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जो कि सबसे पहले पढ़ेंगे कि उसके बारे में और उसके विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या के बारे में जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। वास्तविक संख्या बोले थे आपको जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सभी को सम्मिलित रूप से मिला देते हैं तो वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। तो वास्तविक संख्या का अध्ययन विशेष रूप से हम लोग कर चुके थे और वास्तविक संख्या से ही परिमेय संख्या की परिभाषा आती है। तो परिमेय संख्या क्या होता है? जो p/q के रूप में हो और q बराबर 0 न हो। और अब आपको पहले ही क्लास में बता दिए थे कि p और q क्या होना चाहिए? सहवाच संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ से दो बातें निकल के आई कि परिमेय संख्या होगी तो क्या होगी, ये दो प्रकार की होगी। पहला प्रकार शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। दूसरा है अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार कहने का मतलब है कि जब किसी भी परिमेय संख्या यानी p/q के रूप में जो लिखा होता है तो q का वैल्यू होना चाहिए 2m गुना 5n के रूप में। उसी प्रकार से जब हम अशांत की बात करेंगे तो q बराबर 2m गुना 5n के रूप में नहीं होनी चाहिए। यहाँ q का मतलब क्या है? परिमेय संख्या p/q होता था और q क्या होता था? q होता था 2m गुना 5n। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि जो भी हर होगा, हर क्या होना चाहिए? 2m और 5n के गुणनफल के रूप में होनी चाहिए, तब जाकर आपका शांत दशमलव के रूप में कार्य करेगा। तो यहाँ से आपका क्या होगा? शांत दशमलव क्या बनेगा? q बराबर 2m गुना 5n के रूप में होगा। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जब हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो पूरी तरह से कट जाती है। और यहाँ सहवाच संख्या कहने का मतलब क्या था कि कोई भी संख्या में भाग देंगे तो उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब किसी भी संख्या से नहीं कटनी चाहिए, केवल उसका मौशक कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इसीलिए जब हम 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका दोनों का मौशक कितना आता है? 1 आता है। और इसका जब हम निकालेंगे दशमलव प्रसार तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 0.5, यानी शांत के रूप में आएगा। उसी प्रकार से जब हम यहाँ पे क्या करेंगे? भाग देंगे 10/3 से तो इसका दशमलव प्रसार आएगा 0.333 चलता जाएगा इन्फिनाइट तक। तो इसका मतलब ये पूरी तरह से आपका क्या होता है? पूरा दशमलव प्रसार है, यानी पूरी तरह से नहीं कट रहा है। इसका मतलब 3 रेकरिंग के रूप में बढ़ता चला जा रहा है। उसी प्रकार से जब हम बात करेंगे शांत दशमलव और अशांत दशमलव को जब हम समझ गए तो इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, इसको समझने से पहले इसको हम परिभाषित करना चाहते हैं। तो क्या होगा? q क्या, जब हम q का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, q का अभाज्य गुणनखंड q का अभाज्य गुणनखंड 2m और 5n के रूप में होगा, या 2m
या 5 पे पावर n या 2 पे पावर m गुनी 5 पावर n के रूप में होगा तो शांत माना जाएगा। तो शांत माना जाएगा। वही यहाँ पर Q का मान, Q का अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे तो क्या होगा, 2 पे पावर m गुना 5 पावर n के बराबर के रूप में नहीं होगा, यानी उसके बराबर के रूप में नहीं होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम, ये बराबर के रूप में नहीं होगा, यानी 2 पे केवल m या 5 पावर n के रूप में भी नहीं होगा। तो इससे हम परिभाषित कर चुके हैं कि किस प्रकार से शांत दशमलव को परिभाषित करते हैं, किस प्रकार से अशांत दशमलव को परिभाषित करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम जान चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसको डिवाइड किए तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1.5 होना चाहिए, यानी ये पूरी तरीका से क्या हुआ, आपका भाग लग चुका है। लेकिन यहाँ पर जब हम देखें 10 में 3 से भाग दिए तो यह पूरा 3.33 के रूप में ही आ रहा है। इसका मतलब यह क्या है, अशांत आवृत्ति, यानी आवृत्ति कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या की बारंबारता कितनी बार आती, यानी कोई भी संख्या दोहरा कितनी बार रही है, इसका मतलब अशांत रूप है ये। तो शांत और अशांत को जब हम पूरी भली भांति पकड़ चुके हैं, यानी कोई भी संख्या जब आपको दिया रहेगा तो इसका केवल व केवल उसका क्या चेक करना है, हर को, यानी Q का अभाज्य गुणनखंड को चेक करना है। तो Q का अभाज्य गुणनखंड जब होगा या तो 2 केवल होगा या केवल 5 होगा या 2 और 5 दोनों गुणनखंड के रूप में होगा, तब जाकर आपका क्या होगा, शांत होगा। जब 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाएगी तो वह क्या होगा, अशांत दशमलव के रूप में होगा। इसका मतलब अब हम लोग क्या समझेंगे, क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, यानी 1.4 का 1 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि विशेष रूप से समझेंगे। क्या समझेंगे, इसमें बोला जा रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद या तो शांत है या तो अशांत। शांत का रूल हम तो बता ही दिए हैं कि कोई भी कार्य कहाँ पे करेंगे, हर में करेंगे। लेकिन परिमेय संख्या का क्या है अर्थ है, परिमेय संख्या का अर्थ है आपको कि कोई भी संख्या परिमेय संख्या तब होगी जो P/Q के रूप में होगी। इसका मतलब, और Q क्या होना चाहिए, 2 पे पावर m गुना 5 पावर n के रूप में होनी चाहिए। इसका मतलब हर क्या होना चाहिए, 2 पावर m या गुना 5 पावर n, यानी केवल 2 भी होगा चलेगा, केवल 5 भी होगा तो चलेगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए। और m और n क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या कहने का मतलब क्या है, ये m का वैल्यू आपको 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, यानी अनंत तक आपका क्या हो सकता है, Q का वैल्यू हो सकता है। तो Q का वैल्यू m तक होने का क्या है अर्थ, इसका मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब या परिमेय संख्या Q बोले थे आपको, P और Q क्या होना चाहिए आपको, तो क्या सहवास संख्या। और सहवास संख्या कहने का मतलब यह है, इसका मतलब दोनों का मौसा केवल 1 होनी चाहिए, या दोनों का अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए, तो आप जानते ही हो। इसका मतलब P और Q सहवास कहने का मतलब यह है कि P और Q सहवास होने का मतलब यह है कि आपका मौसा तो 1 होना ही चाहिए, लेकिन वह किसी दूसरा फैक्टर का शिकार ना हो, केवल 1 और अपने आप से कटने के अलावा, यानी दूसरा किसी संख्या से न कटना चाहिए, यानी कॉमन फैक्टर कोई भी ना आना चाहिए। कॉमन फैक्टर नहीं आने का मतलब, अब यहाँ क्या है, पहले कटता है, यदि P और Q तो काट लेंगे। इसका मतलब क्या है, P और Q कहने का मतलब कटना नहीं चाहिए, यदि कटता है तो पहले काट लेंगे, उस नहीं कटता है तब उसका हर का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 3125 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, तो यहाँ पर निकालते हैं 3125 का 5 से जाएगा, इसमें 5 6 का 30, 5 दूनी 10, 25 25, फिर 5 से जाएगा 125, फिर 5 से जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा 5, तो कितना 5 हुआ, 1 2 3 4 5, यानी क्या हुआ 5 पावर 5,
अब सोचिए कि जब 2 के रूप में नहीं है तो इसका मतलब 0 के रूप में है, तो 0 के रूप में इसका मतलब 0, कोई भी चीज पावर 0 देने का मतलब क्या है, 1 होता है। इसका मतलब है क्या है, शांत है। 2 और 5 के रूप में है तो यह क्या हुआ, शांत हुआ। आपका आंसर क्या हुआ, शांत हुआ, शांत दशमलव है। उसी प्रकार से जब 17 में 8 से भागा देंगे तो क्या होगा, तो भागा देना नहीं है, 8 का क्या निकालना, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो निकालेंगे तो 2 चौका 8, 2 दूनी, इसका मतलब क्या हो गया, 17/2 पे पावर कितना है, 3, यानी 5 पावर कुछ भी नहीं है तो 0 है। क्या है इसका मतलब, क्या है, शांत है। क्या है, शांत है। उसी प्रकार से जब हम अगला क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे तो ये कटता है तो काट देंगे, लेकिन कटता नहीं है। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 455 का, 455 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 5 9 45, 5 का 5 और 13 70, इसका मतलब इसका हो गया 5 गुना 13 गुना 7, जो कि शांत नहीं है। 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ, अशांत हुआ। तो इसका मतलब क्या है, अशांत। उसी प्रकार से 1600 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा, तो 1600 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा, 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 25, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब क्या हुआ, 15/2 पे पावर 6 और 5 पावर 2, ये क्या हुआ, शांत हुआ। क्या हुआ, शांत। 2 और 5 के रूप में है तो क्या है, शांत। उसी प्रकार से जब हम इसका करेंगे तो यह क्या से कटेगा, देखते हैं। 343 तो 7 7 5 35 नहीं होगा, 7 चौका 28, 28 और 6 7 9 63, फिर 7 से 7 49, यानी 7 पावर 3, जो कि नहीं होगा शांत। क्या होगा, अशांत, इसलिए कि 2 और 5 के रूप में नहीं है। उसी प्रकार से यह क्या है, 2 और 5 के रूप में है तो यह क्या हुआ, शांत हुआ। उसी प्रकार से यह क्या, अशांत हुआ, क्योंकि 7 पावर 5 के रूप में है, 2 और 5 के अलावा 7 भी है। क्या हुआ, अशांत हुआ। उसी प्रकार से इसको जब ये कटता है तो 3 दूनी 6, 3 5 15, अब इसको करेंगे तो 2 और 5, यानी नीचे में हर क्या है, 5 के रूप में है तो क्या हुआ, ये शांत हुआ। जो कटता है उसको पहले काट लेंगे, ये भी कटता है तो 5 7 35, 5 दिन 50, अब इसको तोड़ेंगे तो 2 और 5 के रूप में होगा, 7/2 गुना 5, यानी ये 2 और 5 के रूप में है तो क्या है, शांत है। क्या है, शांत। उसी प्रकार इसको जब तोड़ेंगे तो कितना होगा, इसको जब तोड़ेंगे तो कितना होगा, 70 गुना 3 210, यानी 7 के रूप में टूट रहा है। इसका मतलब क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत है। इस प्रकार से हम पूरी क्वेश्चन को क्या किए, विशेष रूप से देख लिए हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि आगे क्या क्वेश्चन क्या 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 कहता है और किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। इसमें शांत और अशांत को विशेष रूप से हम देख चुके हैं। तो अब देखेंगे हम कि क्या किस प्रकार से अशांत, अशांत के अलावा किस प्रकार से आवृत्ति के रूप में शांत होता है और नॉन आवृत्ति के रूप में शांत होता है, उसको हम विशेष रूप से अब देखते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले और देखते हैं आगे क्या होती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं और प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि परिमेय होगा तो आप भली भांति जानते ही हैं कि उसको P/Q के रूप में होगा। और Q के बारे में बताने के लिए बोला जा रहा है कि Q किस प्रकार से उसका अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप कहेंगे। तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप लोग पहले से ही जान ले चुके हैं कि Q बराबर क्या होगा, 2 पे पावर m और 5 पावर n के रूप में होगा। इसका मतलब इस रूप में जब होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। अब इसमें हम 2 प्रकार की संख्याएं पढ़ते हैं, शांत आवृत्ति में और अशांत में। अब देखिए शांत में तो सिंपल है कि किस प्रकार से शांत को कहेंगे कि शांत होने का मतलब पूर्ण तरह से भाग लग जाए। पूर्ण तरह से भाग लगने का मतलब है कि पूरी तरह से कट जाए। तो शांत का तो कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन जब हम अशांत की बात करेंगे, अशांत की बात करेंगे तो अशांत में 2 प्रकार की होती है। एक आवृत्ति वाली होती है, इसका मतलब दोहराने वाला, एक सिंपल शांत वाला। एक क्या होता है, साधारण शांत वाला, मतलब अशांत वाला, अशांत वाला। तो ये अशांत में ये 2 प्रकार की होती है। आवृत्ति कहने का मतलब है कि बार बार वही संख्या रिपीटेशन होना,
यानी बार बार एक आ रहा है तो इसका मतलब एक 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 होता रहेगा। तो जब आपका आवृत्ति वाली संख्या होती है तो ये भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ये तो शांत है तो ये परिमेय होगा ही होगा, इसका मतलब। लेकिन जब साधारण अशांत होता है यह अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसी को हम विशेष रूप से देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, इसका मतलब 9 पर जाने के बाद यह पूर्ण रूप से कट गया। इसका मतलब पूर्ण रूप से क्या हुआ, समाप्त हो चुका है। इसका मतलब यह क्या है, शांत है। और शांत को क्या नाम दिए हैं, जब शांत है तो यह परिमेय है। क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय है। उसी प्रकार से देख रहे हैं 0.120 1200 12000 और क्या है 1,20,000। इसका मतलब क्या है, यह रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए कि 120 आ रहा है तो 120 ही आना चाहिए, 120 ही आना है। लेकिन क्या है, एक जीरो बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत, आवृत्ति के रूप में भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, अशांत है। उसी प्रकार से जब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पर 9 पर क्या है, रेकरिंग है। और बोले आपको जब कोई भी संख्या पर रेकरिंग तब होता है जब यही संख्या फिर पुनः क्या है, दोहराएगा। इसको हम लिख सकेंगे दूसरे स्टाइल में कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यह संख्या जो है बार बार दोहरा रहा है। इसका मतलब 9 पर जाने के बाद पुनः 1 से स्टार्ट होगी, पुनः 9 पे खत्म हो जाती है। इसीलिए इसको हम रेकरिंग के माध्यम से समझाए हैं। तो रेकरिंग करने का मतलब यह क्या है, शांत है। क्या है, शांत है। जब शांत है तो यह क्या हुआ, परिमेय संख्या हो। क्या हुआ, परिमेय संख्या। यह अशांत है, इसका मतलब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से आप सोचते होंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्यूशन नहीं किए, तो 2 में क्या था, उसमें बोला जा रहा था कि शांत को आप बतलाइए। तो क्वेश्चन 1 में हम विशेष रूप से आपको शांत और अशांत निकाल के बता ही दिए थे। उसमें से जो शांत लिखे थे उसको छांट लेना है, वह आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम विशेष रूप से इसकी जानकारी देते रहेंगे। और क्या करेंगे, अब 1 नंबर का चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। अब करेंगे इसके बाद जो है आपका बहुपद में आएंगे और बहुपद को विशेष रूप से जानेंगे कि किस प्रकार से बहुपद में क्या होता है, उसका प्रकार क्या प्रकार का होता है। उसके बाद वो बहुपद हम उसको बोले क्यों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।